मार्जिन डॉट HTML बन गई फाइल। बना ली फाइल सब लोगों ने, मार्जिन डॉट HTML। चलो अब देखो यहाँ पे, तो अब इसमें लिखना क्या है वो सब देख। तो हमने एक डिप बनाया, डिप के अंदर एक क्लास बनाई, सिंपल सी क्लास ए, फिर लिखा मैंने स्टाइल डॉट ए बॉर्डर पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और लिख दिया मैंने इसके अंदर हेलो ग्वालियर। रन किया, सिंपल सा कोड। देखो ये आपके सामने आउटपुट आ गया। मैं थोड़ा इसमें एक काम कर देता हूँ, एक H1 टैग ऐड कर देता हूँ, हेलो ग्वालियर, देखो ठीक है। और थोड़ा बॉर्डर की विड्थ तो बढ़ा देता हूँ, सबको बॉर्डर दिख गया स्क्रीन पे मेरी। अब देखो मार्जिन काम कैसे करता है सब लोग। मार्जिन काम करता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। जैसे मैंने कहा इसको थोड़ा लेफ्ट से खिसका दो, दिख रहा है ये पट्टी, मैंने कहा इसको थोड़ा लेफ्ट से खिसका दो, तो अपन किसका यूज करेंगे, मार्जिन लेफ्ट का। देखो मेरी स्क्रीन सो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो अब देखो, वैसे मैंने कहा कि हेलो ग्वालियर को थोड़ा खिसकाना है इस बॉर्डर को, तो अपन ने क्या यूज किया यहाँ पे, देखो मैं लगा यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल, देखो खिसक रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि मार्जिन अंदर से काम कर रहा है कि बाहर से खिसका रहा है, बताएं आप लोग। धक्का बाहर कहाँ से से लग रहा खिसका है, रहा है सर। धक्का कहाँ से लग रहा है, बाहर से धक्का लग रहा है ना सारे लोग। धक्का कहाँ से लगाया जा रहा है इसके अंदर, बाहर से। बाहर से। तो मार्जिन कहाँ से काम करता है, बाहर से, ठीक है, याद रखना। ऐसे में राइट से कर लिया, मार्जिन राइट से 30 पिक्सल, देखो धक्का बाहर से लग रहा है, देखो देखो खिसक रहा है, देखो ये धक्का लगा जा रहा है, देखो बाहर से, देखो ये, ठीक है। अब टॉप से खिसकाना हो तो क्या यूज करेंगे अपन, मार्जिन टॉप से 40 पिक्सल, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो यार तुमने क्या यूज कर लिया, मार्जिन टॉप। तो इतना बात समझ में आई, मार्जिन कैसे काम करता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो अभी कौन कौन सा यूज कर लिया, हमने पहले यूज कर लिया इसमें मार्जिन लेफ्ट, फिर यूज किया मार्जिन राइट, फिर यूज मार्जिन टॉप राइट और लेफ्ट, ये तीन यूज कर लिए। अब बात करते हैं मार्जिन बॉटम कैसे काम करता होगा। मार्जिन बॉटम देखो सिंपल, तो मैं ये डिव हटा देता हूँ, सिंपल डिव अभी आपको पता ही ना, मैंने डिव लगा दिया इसमें भी क्लास ए, तो मैं डिव हटा देता हूँ ये। तो आप लोग डिव अभी जानते नहीं है, डिव हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, डिव हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक लिखा S2, लिखा हेलो ग्वालियर, और इसके अंदर मैंने क्लास लगाई क्लास बी नाम की, ठीक है। उस क्लास को मैंने ऐसे कॉल किया डॉट बी बॉर्डर
पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखो, समझ यहाँ पे ये बॉर्डर आ रहा है। अब यहाँ पे जो हेलो ग्वालियर है ना, ये जो हेलो ग्वालियर, ये हेलो ग्वालियर जो है ना, ये हेलो ग्वालियर, इसने इस हेलो से कहा कि आप थोड़ा दूर रहो मुझसे, है ना। इस हेलो से कहा आप थोड़ा दूर रहा करो, ठीक है। तो अब जो नहीं मानना है, तो अब इस हेलो ग्वालियर ने क्या किया, एक क्लास लगा दी अपने पे। कौन सी क्लास यूज कर ली इसने? मार्जिन बॉटम। ठीक है, देखो मैंने लिखा यहाँ पे मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। देखो क्या हो रहा है, हेलो ग्वालियर ने क्या किया, अपने पे क्लास लगा दी मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। ये हेलो दूर नहीं हो रहा था उससे, तो हेलो ग्वालियर ने क्या किया, अपने ऊपर क्लास लगा दी मार्जिन बॉटम, और क्या कर दिया, इस हेलो को दूर कर दिया अपने से। देखो दिख रहा है सबको, क्या यूज कर लिया हमने, मार्जिन बॉटम। समझ में आ गया मार्जिन बॉटम कैसे काम कर रहा है इसमें? मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल। यहां तक बात क्लियर है इतना सबको? इतना समझ में आया? बोलो। यस सर। अब नोट कर लेते हैं सब लोग। अभिषेक साग कौन है ये? कोई जानता है? नोट कर लें। नोट हो जाए बता देना। ये आकाश मेहर कहाँ है? मेहर, मेहरपाल। सर उसके घर में थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए वो आ नहीं पा रहा था। अच्छा। आ जाएगा वो, उसने बोला था मेरे को। अच्छा, आयुष। सर उसका नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेहर तो बोल रहा था कि आएगा। अच्छा चलो, आकाश तुम हो गए, और आकाश उपाध्याय। आकाश उपाध्याय तो सर आपको पता ही होता, आपका पुराना है वो, उसका मन होता है तो वो आ जाता है। अच्छा उस दिन अच्छा, परसों तो ठीक। आया था। ठीक है चलो, मत मेहर आएगा ना? हाँ सर। ठीक है चलो। बाकी लोगों को नोट हो गया? यस सर। सर 1 मिनट और दो सर। हाँ आराम से ले लो, आराम से ले लो।
क्यों रविंद्र बाबू पहली क्लास से आए ही नहीं फिर ये? सब लोग कोई जानता है इसको? जी सर, हाँ जी, क्लास ही नहीं लेता ये। क्लासमेट है सर हमारे। हाँ तो ये लेती नहीं ना क्लास, वो हटा दें ग्रुप से। अब सर पूछ लें तब। जबकि आज मैसेज किया था कि इम्पोर्टेंट क्लास है, फिर भी बच्चे नहीं आए तुम्हारे साथ के। तुम्हारी क्लास के जो बच्चे हैं वो सीरियस थोड़ा पढ़ने में, मुझे लग रहा है 3-4 बच्चे बचेंगे उसमें बस। जैसे कि सर हम। हाँ 3-4 ही बच्चे बचेंगे, ज़्यादा बचेंगे नहीं इस बैच में। देख लो तुम, वो समझ रहे हैं। और कोचिंग नहीं होती हैं, उसको वैसा समझ रहे हैं लोग अभी, ये ज्वाइन कर लेंगे। हो गया नोट सबका? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। चलो अब देखो ये, तो अब यहाँ बढ़ते हैं। मार्जिन देखा मैंने 10 पिक्सल भी। हाँ सिंपल था। अब ये क्या होता है? ये मार्जिन, तो मार्जिन 10 पिक्सल, ये कैसे काम करेगा बताएं? सर ये शायद सबको 10-10 पिक्सल इक्वली शिफ्ट कर देगा सारी जगह वेरी से। बढ़िया। किसने रिप्लाई दिया इसका? मैंने आशुतोष। सही कहा। सब देखो ये कैसे काम करेगा मार्जिन। देखो सब लोग देखो, मार्जिन 10 पिक्सल, तो ये चारों तरफ से काम करेगा 10-10 पिक्सल। देखो अगर मैं रिफ्रेश करूं तो इसमें मैंने क्लिक किया, देखो देखो नीचे मार्जिन 10। कोई आप पूछेगा मार्जिन 20 पिक्सल 10 पिक्सल कैसे काम करेगा, तो आप बोलोगे सर चारों तरफ से, टॉप से 10, क्लॉकवाइज काम करता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, क्लॉकवाइज काम करता है पूरा ये, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। देखो चारों तरफ से काम कर रहा है ना। अब ये बताओ मार्जिन 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल 20 30 40 पिक्सल, ये बताओ ये कैसे कैसे काम करेंगे? है। बताओ 10 कहाँ से काम करेगा? सर 10 टॉप से करेगा, फिर 20 राइट से, 30 नहीं नहीं बॉटम नहीं नहीं, से, क्लॉक 40 क्लॉक लेफ्ट से। क्लॉक वाइज। क्लॉक कैसे चलती है? क्लॉक क्लॉक कैसे काम करती है बताओ? क्लॉक क्लॉक 12 3 6 और 9 ऐसे बजते हैं सब लोग। 12, टॉप हाँ राइट, सर। हाँ टॉप टॉप राइट, राइट बॉटम लेफ्ट हुआ सर। हाँ अब टॉप सही बोले तुम लोग, राइट बॉटम राइट लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट। अब सही आंसर दिया, टॉप राइट बॉटम बॉटम लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है। अब ये बताओ ये मार्जिन 20 पिक्सल 30 पिक्सल, ये अब दो रह गई, टॉप टॉप राइट टॉप और बॉटम। 20 वाला, बॉटम। 20 कहाँ यस सर। चलेगा? हाँ 20 कहाँ चलेगा? टॉप से। 20 चलता है, देखो अब दो रह गई, तो 20 चलेगा टॉप हाँ। और बॉटम, ठीक है, ओके और ओके 30 सर। चलेगा हाँ। लेफ्ट और राइट। ओके। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो देखो, तो 20 है ना, 20 20, देखो चल रहा है, और 30 देखो लेफ्ट और राइट। समझ में आ गया है ना?
यस सर। अब बताओ 0 और 20 पिक्सल। अब बताओ 0 कहाँ से काम करेगा? सर टॉप से ही करेगा 0। सर टॉप और टॉप और बॉटम। बॉटम। हाँ, टॉप और बॉटम। ठीक है, टॉप और सर अगर बॉटम। बॉटम, सर अगर और 3 हो तो टॉप बॉटम और टॉप राइट बॉटम। 3 मतलब? मतलब जैसे एक तो 0 हो गया, एक 20 हो गया, एक 30 हो, तो टॉप हाँ राइट हाँ हाँ बॉटम। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं बताता हूँ। तो देखो 0 कहाँ से काम कर रहा होगा? टॉप बॉटम। और 20 लेफ्ट और राइट। ठीक है, और मैंने क्या बोला? मैंने बोला सिंपल भाई, लेफ्ट और राइट चेंजेस करने हैं, है ना? तो आप सिंपल टॉप बॉटम को 0 कर दो, लेफ्ट राइट ये कर दो। ठीक है, अब ये आखिरी आता है, ये बताओ मार्जिन। मार्जिन 30 पिक्सल, 0 पिक्सल ने 30, 30 पिक्सल और 30 पिक्सल। अब बताओ, देखो पहला वाला चलेगा टॉप टॉप। राइट बॉटम। नहीं नहीं नहीं, पहला वाला अब एक कहाँ ले जाओगे फिर? पहला वाला चलेगा टॉप, हाँ। और दूसरा वाला लेफ्ट और राइट, और तीसरा वाला बॉटम। तो दिखाता हूँ, देखो ये पहला वाला 30 है ना, देखो ये चल रहा है, टॉप से नीचे आ रहा है, देखो ये नीचे आ रहा है। अब ये 30 चलेगा कैसा? लेफ्ट और राइट। ठीक है, और ये चलेगा बॉटम। देखो देखो चल रहा है बॉटम, देखो देखो। ठीक है, नोट कर लो उसको। ये होती है मार्जिन की प्रॉपर्टी। फिर एक और बताता हूँ। नोट कर लो, बता देना मुझे सब लोग। सर हाँ जी। सर जैसे ये क्लास बनी हुई है, हेडिंग लिखी हुई है हेलो ग्वालियर, इसको थोड़ा और बड़ा करना हो तो क्या कर सकते सिंपल हैं? फॉन्ट फॉन्ट साइज लगाओ, सिंपल फॉन्ट साइज। फॉन्ट फॉन्ट साइज। साइज बताया ना, फॉन्ट साइज। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके। हो गया? नहीं सर, अभी 2 मिनट बस। सर हाँ जी। ये जो लास्ट में जो मार्जिन लगाई है 30 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल, हाँ है ना? ये ये लास्ट में जो मार्जिन लगाई है 30 30 30 वाली, हाँ हाँ हाँ। ये कैसे चलेगी सर? देखो पहला वाला चलेगा टॉप से, ठीक है, हाँ। और दूसरा 30 चलेगा, मैं इसको 40 कर देता हूँ। ये 42 चलेगा टॉप और लेफ्ट और राइट से। ठीक है, और ये वाला 50 चलेगा बॉटम से। ठीक है, जो बीच वाला है ना, वो लेफ्ट और राइट से चलेगा, दोनों जगहों से। लेफ्ट और राइट दोनों से। अच्छा चलेगा, हाँ हाँ।
अकेला नहीं चल सकता सर, जैसे राइट में, बाद में सर लेफ्ट में। फिर ऐसे चलाओ, फिर ऐसे क्लास लगानी पड़ेगी, तो ऐसे कॉल करो उनको फिर। चलाना पड़ेगा। ठीक सर, ठीक ठीक समझ में आ गया। हो गया, आगे बढ़ूं मैं अब एक बनाओ हाँ फाइल। सर, हो गया। हो गया। अब एक बनाओ फाइल। सर ये 20 पिक्सल और 30 पिक्सल वाले कैसे चलेंगे, एक बार बता दो। ये दो टॉप हैं। और बॉटम, लेफ्ट और राइट, ओके सर। है ना। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब एक बनाओ फाइल पैडिंग डॉट HTML। बनानी है सर? पैडिंग डॉट HTML। पैडिंग डॉट HTML, बन गई सर। ठीक है। अब देखो, तो मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है ये मैं समझना है, ठीक है। सिंपल, मैंने लिखा पी टैग लॉरम, समझना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके अंदर मैंने क्लास लगा दी, बॉर्डर विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। देखो ये बन के आ गया इतना। अब जो अलाइनमेंट नहीं आ रहा, देखो कंटेंट, तो बन के यूज कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, है ना, Justify। सबको पता है। ये हो गया। अब देखो, अब एक चीज देखो, ये बॉर्डर से कंटेंट चिपक रहा है चारों तरफ से, दिख रहा है ना बॉर्डर से कंटेंट। क्लाइंट ने बोला कि थोड़ा कंटेंट को बॉर्डर से थोड़ा दूर कर दो, चारों तरफ से थोड़ा कंटेंट को बॉर्डर से स्पेस दूर कर दो। तो हम किसका यूज करने वाले हैं, पैडिंग का, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम लोग, देखो पैडिंग। पैडिंग भी वैसी काम करती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, जैसे मार्जिन काम करता है ना, सेम पैडिंग काम कर, बट डिफरेंस क्या है कि मार्जिन बाहर से काम करेगा और पैडिंग अंदर से। देखो दिख रहा है आपको, अंदर से कम हो रहे हैं, देखो देखो, देख पाए आप लोग, अंदर से कम हुआ है, देखो ये स्पेस अंदर से आया ना चारों तरफ से। यस सर। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग 20 पिक्सल, तो ये अंदर से टॉप से 20, राइट से 20, बॉटम से 20 और लेफ्ट से 20, चारों तरफ से कम हुआ। यही मेन डिफरेंस होता है मार्जिन और पैडिंग के अंदर। मार्जिन क्या करता है, बाहर से काम करता है, और पैडिंग अंदर से काम करता है। दिख रहा है ना हमें अच्छे से। फिर मैंने एंटर दिया। अब देखो, अब चाहे ऐसे लिख सकते हो आप, पैडिंग राइट से लेफ्ट से लिख सकते हो आप आराम से, है ना। 20 पिक्सल मैं लिख देता हूँ। एक होता है पैडिंग, लिखा ना पैडिंग 10 पिक्सल, तो ये चारों तरफ से काम करेगा। फिर लिखा मैंने पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल, वही सेम है, वही अंतर क्या है, बस मार्जिन बाहर से काम करेगा और पैडिंग अंदर से काम करेगा। देखो ये मेन डिफरेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। अब चाहे ऐसे लिख लो पैडिंग 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, बताओ कैसे काम करा वो, 10 कहाँ से काम करेगा, टॉप बॉटम। टॉप और बॉटम से। टॉप और 30 20 बॉटम से सर। लेफ्ट राइट सर, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, है ना। अच्छा। टॉप बॉटम
20 लेफ्ट राइट, ठीक है। और ये अब ये टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम। टॉप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, सही है। नोट कर लो उसको आप लोग। नोट कर लो, नोट सब लोग। हो गया सर, हो गया। हो गया। हाँ सर हो गया। सर हो गया। अब देखो बाकी लोगों का भी हो गया। यस सर। सर 1 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे पैडिंग राइट है, इसमें 10 px है, यहाँ पे जैसे EH होता है, CH होते हैं, ये क्या होते हैं? क्या होता है? CH वगैरह ये सब, जैसे 10 px की 10 स्पेस पे पिक्सल यहाँ पे, होता है, हाँ पिक्सल हाँ होता है, पिक्सल होता है पिक्सल। सर। CH होता हाँ है कहीं कहीं पे, तो हाँ वो क्या हाँ, होता नहीं कहीं कहीं पे होते, बहुत ही कम होते हैं। CH होता है ना। है? VH होता है, व्यू हाइट व्यू विड्थ होता है, पढ़ेंगे दिमाग में जगह ना। ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते हैं पिक्सल को। पिक्सल यूज़ मिलेंगे या तो मैं REM मिलेगा यूज़ होता हुआ है ना, कहीं या BH मिलेंगे, ऐसे यूज़ होते हुए है ना। हाँ व्यू हाइट व्यू विड्थ ना, बताएंगे आगे धीमे करके। इतना हो गया सबका। यस सर, यस सर। यस सर। चलो अब देखो, अब आगे देखो। अब एक चीज आप नोटिस करो, मैं इतना कोड थोड़ी देर बंद कर रहा हूं, अब समझो। यहाँ पे देखो, जब मैं पैडिंग देता हूं ना इस पे, अभी देखो, अभी पैडिंग नहीं दे रहा, देखो बंद कर दिया। देखो अभी देखना, जब अभी पैडिंग देगा तो विड्थ इतनी है ना। अब जैसे पैडिंग दूंगा ना तो देखो बॉर्डर की विड्थ बढ़ रही है, देखो बढ़ रही विड्थ बॉर्डर की, है ना। अब देखो बॉर्डर कितना हो गया हमारा, देखो 361 हो गया, है ना। दिख रहा है ना, देखो पेड़ विड्थ बढ़ रही है, देखो 496, मतलब 500 हो गई विड्थ। और जबकि हमने विड्थ कितनी दे रखी है, 400। बात समझ आ रही है? जब हम पैडिंग देते हैं ना, पैडिंग, तो क्या होता है, बॉर्डर की जो विड्थ है ना वो ही बढ़ रही है, देखो दिख रहा है ना आप सबको। देखो बंद कर दूंगा अभी, देखो ये है। जब आप पैडिंग दोगे ना तो साथ में क्या बढ़ रही है, बोलो, बॉर्डर बॉर्डर की की विड्थ। विड्थ। ऑर्डर की विथ विथ विथ। देखो देखो और समझाता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिए।
देखो ये एक के नीचे भी एक आ रहे हैं ये, तो मैं इसमें क्लास लगा दूंगा फ्लोट लेफ्ट। देखो है ना, लेफ्ट में हो गए, राइट, लेफ्ट से राइट में आ गए। हमने क्या यूज किया, फ्लोट लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट में आ गए। फिर लिखा मैंने मार्जिन 10 पिक्सल, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, देखो सबके बीच में, है ना। इतनी बात क्लियर, समझ आ रहा है। अब देखो जब मैं इस पहले वाले इस बॉक्स पे जब पैडिंग दूंगा तो आप देखना क्या होगा। देखो अभी पैडिंग कम है ना, देखो अभी ये पैडिंग है सिंपल सी, अभी मैंने पैडिंग बंद कर दी, तो इस तरीके से आ रहे हैं। और जब मैं सब पैडिंग दूंगा तो क्या होगा, इसकी वेट तो बढ़ रही है सर। हाँ देखो पैडिंग किया मैंने 50 पिक्सल, तो जब विड्थ बढ़ेगी तो फिर ये वाला बॉक्स कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे चला गया, देखो नीचे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि पैडिंग तो बढ़े मगर ये बॉक्स की विड्थ ना बढ़े। आगे बात समझ में, पैडिंग तो बढ़ जाए मगर क्या नहीं बढ़े, वेट ना बढ़े। विड्थ ना बढ़े। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्या होता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब ये बॉर्डर की विड्थ नहीं बढ़ने देगा, देखो दिख रहा है आपको, क्या हुआ, बॉर्डर की विड्थ बढ़ी, वही है ना। नहीं सर। देखो है ना। अब मगर ये कंटेंट हमारा बाहर निकल गया बॉक्स से, क्योंकि हमारे बॉक्स छोटे हैं, कंटेंट हमारा क्या हो गया, बाहर चला गया, ओवरलैप हो गया, ओवरफ्लो, सॉरी ओवरफ्लो हो गया, है ना। तो अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी होती है मुझे। देखो तो एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो हिडन, तो इससे क्या होगा, देखो हिडन हो गया। अब हिडन तो हो गया मगर ये कंटेंट नहीं पढ़ पा रहा है, ये इसमें जो कंटेंट पढ़ा है वो नहीं पढ़ पा रहा है, है ना। तो अब हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, ओवरफ्लो ऑटो। ऑटो से क्या होगा, देखो ये ऑटो से क्या हो गया इसमें, नहीं ऑटो नहीं, पहले स्क्रॉल लगा दो, स्क्रॉल सीख लो पहले, स्क्रॉल क्या काम करता है। देखो देखो स्क्रॉल आ गया सब लोग। हिडन से क्या हुआ था, हिडन से कंटेंट छुप गया था, रोल आया था, छुप नहीं गया हिडन, था। हिडन अब तो क्लाइंट ने क्या बोला, अरे भाई हिडन आपने लगा तो दिया मगर कंटेंट तो मेरा छुप गया, अब नीचे वाला कंटेंट तो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो हमने क्या यूज कर लिया उसके लिए, स्क्रॉल यूज किया। अच्छा ये जानते हो ना ये ओवरलैप होती क्लास, अब हमारी ये वाली क्लास काम कर रही होगी, है ना। अब मान के चलो इसने कंटेंट कम कर दिया, देखो कम कर दिया, तो अब क्लाइंट क्या बोल रहा है कि यार इसमें कंटेंट तो कम है, फिर ये लाइन क्यों आ रही है स्क्रॉल वाली। तो आप उससे क्या बोलोगे, किस तरह आप जब कंटेंट ज़्यादा डालोगे तब स्क्रॉल चालू हो जाएगा। तो फिर उसने क्या बोला कि जब हम कंटेंट ज़्यादा इसमें डालें तभी तो स्क्रॉल आना चाहिए, अभी स्क्रॉल क्यों आ रहा है। तो फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। तो ऑटो में क्या होगा, जब हम इसमें कंटेंट डालेंगे ज़्यादा तभी स्क्रॉल आएगा अपने आप, वरना नहीं आएगा। तो आ गया अपने आप, बात समझ आ गई कि ये क्या नाम है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों लगाते हैं, और ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही होंगी। क्लियर हुआ, बोलो समझ में आ गया। यस सर। बाकी लोगों को
चलो नोट कर, हाँ सर आ गया। हाँ नोट कर लो। रुकिए आपके